जैसे एक जमाने में लालू प्रसाद का दौर था, लालू प्रसाद ने बहुत काम किया। लालू प्रसाद अकेले काम नहीं किया, शहाबुद्दीन का बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए अभी राज्यसभा पे बात बहस चल रही है। राज्यसभा के बहस के हिसाब से हर हाल में हिना साहब को एक सीट मिलना चाहिए, नहीं तो विद्रोह कर देंगे। विद्रोह नहीं करेंगे, मुसलमान टूट जाएंगे इनसे, मुसलमान इनके खिलाफ हो जाएंगे। अब जैसे भैया ने कहा ना कि ऑप्शन ही नहीं है तो खिलाफ नहीं, क्या बात है, बहुत ऑप्शन है। आपको श्रद्धांजलि है, अगर एक सीट दे देते हैं तो बहुत बड़ा श्रद्धांजलि ना हो गया। नहीं देते तो नहीं देते हैं तो उसका ऑप्शन है ना, फिर देखा जाएगा, बहुत सी पार्टी है, अपना पार्टी बनाया जाएगा। बेवफाई है, बेवफाई है जी हाँ। तो बेवफाई वही होता है ना इश्क में, कितनी भी महबूबा बेवफाई कर ले मगर इश्क उसी से होता लेकिन है। हक बनता है हिना साहब का। हम सिर्फ वोट की मशीन नहीं है कि जहां बोलने पर हम सिर्फ वोट देते हैं। शहाबुद्दीन साहब के दौर से ही जब वो जेल में थे, मैडम आरजेडी के टिकट पर कई बार एमपी का इलेक्शन भी लड़ी है। हार जीत अपनी जगह है, तो वो कर्मठ उम्मीदवार है। इस बार सीट नहीं देती है आरजेडी तो मुस्लिम में नाराजगी 100% नाराजगी होगी, यूथ में ज्यादा होगी। यूथ में ही दीजिएगा, नहीं, वोट क्यों दबाएंगे? बीजेपी के अगेंस्ट में देना तो आरजेडी को दे दो। ऑप्शन हमारे पास बहुत सा है ना, ऑप्शन तो अब खुला है। अब तो मुसलमान तो कोई किसी का बायर्स नहीं है, बंधुआ मजदूर वाली बात अब नहीं, नौजवानों के अंदर नहीं है। लालू की पीरियड में, लालू जब हमारे थे, एक्टिव थे, उस टाइम में शहाबुद्दीन का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपको याद होगा महारायला, लाठी रैला, उसमें आप शहाबुद्दीन का योगदान देखिए, शहाबुद्दीन ने कितना काम किया है। तो बेशक शहाबुद्दीन हकदार है। अभी तो सुनिए, दुनिया में शहाबुद्दीन साहब है नहीं, तो रिप्रेजेंट उनकी वाइफ कर रही है। भाई उनकी वाइफ का पूरा हक बनता है कि राज्यसभा में 2 सीट है आरजेडी का, हिना साहब का पूरा हक बनता है कि हिना साहब को वहां जाना चाहिए। और अब हम लोग के पास भी विकल्प खुला, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। बिहार से राज्यसभा भेजने की तेजी हलचल मची हुई है। आरजेडी के पास 2 सीट है, आरजेडी चाहे जिसको उसको भेज सकती है। सवाल खड़ा हो रहा है हिना साहब, क्योंकि शहाबुद्दीन मरहूम जो इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उनकी वाइफ हिना साहब, उनको भेजा जाए, ऐसा दानिश रिजवान से लेकर जदयू के भी नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। आम हो, खास हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी ये सवाल चाह रहे हैं कि जाए। हम सब्जी बाग में हैं, हमारे साथ कुछ लोग हैं। जी, क्या नाम है आपका बहन? शमीर यूसुफ, मोहम्मद शमीर यूसुफ। समीर भाई, क्या लगता है अभी राज्यसभा भेजने की कवायद चल रही है, हिना साहब को भेजा जाना चाहिए नहीं? बिल्कुल, महिला के नाते आप जब देश में महिला को आप बढ़ावा दे रहे हैं तो, और सबसे बड़ी बात आरजेडी से वो बहुत पुराने शहाबुद्दीन के दौर से वो जुड़ी हुई हैं, जब वो जेल में थे, उनकी वाइफ हैं, तो उस नाते पार्टी के नाते भी उनका हक है और उनका बिल्कुल बनता है कि वो जाएं। शहाबुद्दीन ने पूरी जिंदगी दे दिया, मैडम ने भी आधी जिंदगी समझ लीजिए दे ही दिया पार्टी को, तो उनका तो भाई 100% बनता है कि उनको सीट दिया जाए। अगर ये सीट खरीद बिक्री ना हो, पैसे का खेल ना हो। होता है क्या? हाँ, बिल्कुल होता है। राज्यसभा के लिए, एमएलसी के लिए, सब में तो पैसे का खेल होता है। बड़े बड़े लोग अपना पैसा फेंकते हैं, कोई 10 करोड़ 5 करोड़ और सीट रिजर्व हो जाती है। जैसा कि जेडीयू के प्रवक्ता हो, चाहे दानिश रिजवान हम के हों, उन्होंने जो बोला तो कोई मैंने गलत बात नहीं बोला है। महिला के नाते और आपके पार्टी की कर्मठ है और मुस्लिम के नाते एज ए माइनॉरिटी एक फेस है, एक आप मुस्लिम वोट तो लेती है आरजेडी। ठीक है, मुस्लिम वोट तो 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% तो आरजेडी लेती है। तो जब दीजिए, गिव एंड टेक का दौर है, आप कुछ दीजिएगा तो हम आपको देंगे। हमारी कम्युनिटी से आप वोट चाहते हैं तो हमारी कम्युनिटी से आप राज्यसभा भेजिए। और हिना साहब डिजर्व करती हैं क्योंकि वो पार्टी से जुड़ी हुई है। कभी कोई दूसरी पार्टी में जाने का सोच अभी तक न शहाबुद्दीन का। अगर राज्यसभा नहीं भेजते तो मुस्लिम को नाराजगी होगी? 100% नाराजगी होगी। हम सिर्फ वोट की मशीन नहीं है कि जहां बोलने पर हम सिर्फ वोट देते हैं। हमको भी चाहिए, हम जिस प्रदेश में रहते हैं, हम अपने जो माइनॉरिटी हम लोग जो हैं, तो हम लोग को भी अपना हक चाहिए, चाहे वो राज्यसभा के रूप में हो, चाहे वो विधानसभा हो। जब यही मुद्दा तो हम लोग बीजेपी से बोलते हैं कि सत्ता में भागीदारी दोगे तब तो तुम्हारे साथ आएंगे, और आरजेडी से भी यही कहेंगे, सत्ता में भागीदारी चाहिए, सिर्फ वोट में नहीं चाहिए कि 17% और 18% मुसलमान का वोट आप ले लीजिए। मुसलमान का वोट लीजिए, आपका पूरा है। और जिसको कहते हैं, आप जैसे बोलते हैं MY या जो भी आप समीकरण बोलते हैं, जेड समीकरण से मतलब नहीं है। माइनॉरिटी का वोट ले रहे हैं तो माइनॉरिटी के लोग को राज्यसभा में भेजिए। हमको भी तो एश्योरेंस चाहिए, हमको भी सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्यसभा में एक मैडम एक जारी है, और वो कोई आम महिला नहीं है या कोई बिजनेसमैन नहीं है। शहाबुद्दीन साहब के दौर से ही जब वो जेल में थे, मैडम आरजेडी के टिकट पर कई बार एमपी का इलेक्शन भी लड़ी है। हार जीत अपनी जगह है, तो वो कर्मठ उम्मीदवार है। इस बार सीट नहीं देती है आरजेडी तो मुस्लिम में नाराजगी? 100% नाराजगी होगी,
हाँ। यूथ में ज्यादा होगी, यूथ में दबा ही ज्यादा होगी। दीजिएगा। नहीं, वोट क्यों दबाएंगे? बीजेपी के अगेंस्ट में देना तो आरजेडी को दे दो। ऑप्शन हमारे पास बहुत सा है ना, हाँ। ऑप्शन तो अब खुला है। हाँ। अब तो बायर मुसलमान तो कोई किसी का बायर्स नहीं है, बंधुआ मजदूर वाली बात नहीं अब है। नहीं, नौजवानों के अंदर नहीं है। अच्छा। हमको भी डेवलपमेंट चाहिए, हमको भी रोजगार चाहिए, महंगाई से निजात चाहिए, हाँ। हमको भी आगे का सोचना है। हम पीछे पीछे सोचने वाले में से नहीं है, हम लोग भी आगे ही का सोचेंगे। और अब हम लोग के पास भी विकल्प खुला, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ओपन है। आइए इधर आइए ना, आगे आइए। लास्ट में आने के बाद फिर आरजेडी को भी वोट डाल देते हैं, कहते हैं कि जब बीजेपी के जब सीट नहीं मिलता है। क्या नाम हुआ? नाम हमारा हिमांशु नाम है। अच्छा, बाद में आके आरजेडी को ही दे देते हैं। आरजेडी को ही दे रहे हैं। जी बोलिए। अब हमारे शहाबुद्दीन साहब के बाद फ्यूचर देखिए आप हाँ। कि उन्होंने कितना काम किया आरजेडी के लिए। हाँ। इतना जेल में रह के भी हाँ। उन्होंने अपने पार्टी को मजबूत किया, हाँ। पार्टी इन द सेंस आरजेडी को मजबूत किया। जी। लालू की पीरियड में लालू जब हमारे थे एक्टिव थे, उस टाइम में शहाबुद्दीन का बहुत बड़ा योगदान रहा। आपको याद होगा महारायला लाठी रायला, उस पर आप शहाबुद्दीन का योगदान देखिए, शहाबुद्दीन ने कितना काम किया है। तो बेशक शहाबुद्दीन हकदार है। अभी तो सुनिए दुनिया में शहाबुद्दीन साहब है नहीं, तो रिप्रेजेंट उनकी वाइफ कर रही है। भाई उनकी वाइफ का पूरा हक बनता है कि राज्यसभा में 2 सीट है आरजेडी का, हेना साहब का पूरा हक बनता है कि हेना साहब को वहाँ जाना चाहिए। मगर इधर बात चल रहा है मीसा भारती जो लालू यादव की बेटी हुई। अरे भाई घर की पार्टी तो घर में कितने लोग रहेंगे भाई, आप कुर्बानी भी तो देखिए। सरकार को बनाने में कितनी बड़ी कुर्बानी किया हमारे शहाबुद्दीन ने। शहाबुद्दीन का काम देखिए, उनकी मिसेज का हक बनता है। आज शहाबुद्दीन साहब दुनिया में नहीं रहे, मगर शहाबुद्दीन साहब का वर्क देखिए, पार्टी को मजबूत किया है। एक टाइम में एमवाई का समीकरण था, आज A to Z का समीकरण है। तो एमवाई के समीकरण में सबसे बड़ा योगदान किसी का था तो शहाबुद्दीन का था। शहाबुद्दीन ने सबको इकट्ठा करके एक लेके चला। तो आज शहाबुद्दीन ने कुर्बानी दिया है, उस कुर्बानी का पूरा हक बनता है कि हेना साहब को राज्यसभा जाना चाहिए। एम भाई थे तो ज्यादा फोकस था, अब A to Z हो गया तो सब पे थोड़ा थोड़ा फोकस हो गया। क्या नहीं फोकस देखिए, फोकस की बात नहीं है। अभी देखिए परसेंटेज, हमारा परसेंटेज कम नहीं है ना। माइनॉरिटी कितना परसेंट आप बिहार में, आपका क्या आकलन है? यहाँ 18% में अगर हम एक राज्यसभा मांग रहे हैं तो कौन सा गलत बार्गेनिंग कर रहे हैं? हर पार्टी मांगती है। खुश यही रहिए कि एम वाई नहीं खुश नहीं। हमको राज्यसभा भी चाहिए, हमको MLC भी चाहिए, हमको नहीं मिल रहा तो हम दूसरी तरफ जाएंगे, हम लोग भी कन्वर्ट करेंगे किसी को। ये थोड़ी है, ठीक है हम लोग आरजेडी के सिपाही हैं, लेकिन कब तक? गिव एंड टेक का दौर है। आप कुछ दीजिएगा तब ना हम आपके लिए मेहनत करेंगे। महाराज अब वो दौर खत्म हो गया, अब वो दौर खत्म हो गया। अब वो दौर खत्म हो गया कि जिधर गया भैंस उसके पीछे पीछे गया बछड़ा। अब ऐसा नहीं चढ़ने वाला है, बहुत ऑप्शन है। बिहार में सेकंड ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं। क्या बात है नीतीश? अरे अभी नीतीश जी नहीं बचे हुए हैं भाई, वो भी तो सेकुलर के लिए, माइनॉरिटी के लिए काम कर रहे हैं। बीजेपी के साथ है। नहीं बीजेपी के साथ है, उससे नहीं मतलब है। मगर नीतीश कुमार भी बहुत अच्छा सरकार चला रहे हैं बिहार में। देखिए जैसे एक जमाने में लालू प्रसाद का दौर था, लालू प्रसाद ने बहुत काम किया। लालू प्रसाद अकेले काम नहीं किया, शहाबुद्दीन का बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए अभी राज्यसभा पे बहस चल रही है। राज्यसभा के बहस के हिसाब से हर हाल में हेना साहब को एक सीट मिलना चाहिए। नहीं तो एक सीट घर में रहेगा, एक बिजनेसमैन को आप देखिए घर में रहेगा या बिजनेसमैन को मिलेगा, ये तो सरासर गलत है। ये सरासर गलत है। हेना साहब का हक बनता है और हेना साहब को हर हाल में राज्यसभा जाना चाहिए। नहीं मिलेगा तो फिर आप लोग नीतीश जी नहीं मिलेगा तो बहुत सा ऑप्शन है। मुसलमान किसी का, अरे क्या बात, देखिए मुसलमान किसी का मोहताज नहीं है। मोहताज मुसलमान तेजस्वी बेशक है, बेशक तेजस्वी सेकुलर के लिए। मेरे नुमाइंदा थोड़े हैं तेजस्वी। आप लोग वोट तो वैसे ही उधर ही तो ऑप्शन नहीं है, इसीलिए तो ऑप्शन नहीं तो नहीं देंगे तो क्या कर नुमाइंदा थोड़े ना मानते हैं। अरे तुम्हें वोट देना है, ऑप्शन है, ऑप्शन ही नहीं है तो क्या करें? बीजेपी को देंगे नहीं। बात है ना कि रहीना साहब को वोट नहीं, सीट भी नहीं मिलेगा तो आप लोग को वोट देना पड़ेगा। नहीं देंगे, हम लोग इसका बाइकाट करेंगे। तो ऑप्शन कहाँ है? अभी तो पूछ रहे हैं बाइकाट करेंगे, नोटा दाबेंगे, नोटा दाबेंगे भैया। अच्छा हाँ, नोटा दाबेंगे। दबा दीजिएगा। हाँ इस बार दबा देंगे। नहीं इस बार नोटा दबाएगा हेना साहब को, जाएंगी इंशाल्लाह। हाँ एकदम जरूर जाएंगे। बहुत बड़ा विद्रोह होगा बिहार में। माइनॉरिटी खिलाफ हो जाएंगे जी। बोलने वाली बात आप देख लीजिए, हेना साहब का 15-20 कब नहीं इतिहास देख लीजिए। इतिहास की देखिए बहुत बड़ा काम किया है हमारे जनाब शहाबुद्दीन साहब ने। नहीं मिलेगा तो ये गलत होगा। ये बिहार तेजस्वी नहीं गए थे। देखिए अभी अब क्या नेता का क्या मामला है वो तो अलग सी बात है। हम लोग उतने बड़े पॉलिटिशियन नहीं है, सब्जी बाग निवासी हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। उस हिसाब से बता रहे हैं कि हर हाल में हेना साहब को जाना चाहिए राज्यसभा। नहीं तो विद्रोह कर देंगे। विद्रोह नहीं करेंगे, मुसलमान टूट जाएंगे इनसे।
मुसलमान इनके खिलाफ हो जाएंगे अब। जैसे भैया ने कहा ना कि ऑप्शन ही नहीं है तो खिलाफ ना होके क्या कैसे बात है, लिखेगा? बहुत ऑप्शन है। आपको श्रद्धांजलि है, हाँ। अगर एक सीट दे देते हैं तो ये बहुत बड़ा श्रद्धांजलि ना हो गया। नहीं देते तो नहीं देते हैं तो उसका ऑप्शन है ना, फिर देखा जाएगा, बहुत सी पार्टी है, अपना पार्टी बनाया जाएगा। बेवफाई है। बेवफाई है जी हाँ। तो बेवफाई वही होता है ना इश्क में, कितनी भी महबूबा बेवफाई कर ले मगर इश्क उसी से होता लेकिन है। हक बनता है हिना साहब का। हाँ और हम लोग चाहेंगे, हम लोग सब्जी बाग के जितने युवा हैं, हमारे बड़े भाई गुड्डू भाई हैं, गुट्टू भैया हैं, टोलू भैया खड़े हुए, हम लोग सब कोई चाहेंगे। और हम लोगों की दुआ है अल्लाह ताला से कि या अल्लाह हिना साहब राज्यसभा बढ़ जाए, उनका हक बनता है। इसलिए कि एमपी टिकट तो आरजेडी देगी ना साहब, देगी तो लालू प्रसाद को देना होगा, और नहीं देगी तो नहीं दोगी तो अल्लाह मालिक है, नहीं देगी तो हिना साहब को कुछ हो जाएगा। मगर आप लोगों का हक तो चाहिए ना। देखिए एमपी साहब जितना आरजेडी के लिए किए हैं, साबुद्दीन साहब इस दुनिया से चले गए, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए। वो जितना आरजेडी के लिए मेहनत किए हैं, जितना आरजेडी के लिए आगे पीछे किए हैं, उतना कोई नहीं किया है। हो सकता है लालू प्रसाद के दिल में ऐसा मर्जी मिले कि काम उन्होंने लालू प्रसाद के लिए किया है। तेजस्वी को इस चीज एहसास होना चाहिए कि मेरे पिताश्री को सबसे ज्यादा आगे करने में, आरजेडी को आगे करने में, और लालू प्रसाद के लिए कुर्बानी उन्होंने दिया है साबुद्दीन साहब ने। इस कुर्बानी का उनको हक मिलना चाहिए, हिना साहब को राज्यसभा भेजना चाहिए। बेशक की आवाज है ये हाँ। कि हिना साहब को राज्यसभा जाना मुसलमानों की चाहिए। आवाज। बिल्कुल माइनॉरिटी की, मुसलमानों की आवाज है। नहीं दिया इस बार हिस्सेदारी नहीं तो दिया तो हम आगे हम लोग 2024 है, बहुत सा ऑप्शन कुछ है, नहीं है आप लोग सब के देखा पास। जाएगा। क्या है? सब कुछ है, सब कुछ ओपन क्या है, है? मार्केट में बहुत सा प्रोडक्ट वही है। दिखाएंगे बीजेपी बहुत का सा झंडा प्रोडक्ट है। वापस। नहीं 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 ना साहब, हाँ। जनता की भी लोकसभा से आएंगी, अच्छा तो अगर आप बैक डोर से नहीं भेजिएगा तो जनता के भी चाहेंगे, काहे नहीं, इंडिपेंडेंट जीतेंगे। देखिए बहुत ये ऑप्शन है, ऑप्शन तो बहुत सारा है। देखिए तेजस्वी को सीधा मैसेज, सब्जी बाग में हम खड़े हैं, मुसलमान भाइयों का, भाई हम बंधुआ तो है नहीं, 18% हमारी हिस्सेदारी है, तो एक राज्यसभा भेजने में क्या दिक्कत है? घर के लोगों में तो सब सीट बांट ही दिया, एक राज्यसभा भेज दीजिए, वो भी उस नेता की वाइफ के लिए मांग रहे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो डिजर्व करती है, जो डिजर्व करते हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी आखिरी सांस आरजेडी में गुजारी, तो अगर उसकी कीमत एक सीट भी नहीं है तो फिर क्या होगा? हमारे पास बहुत सारा ऑप्शन है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।